वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज फास्ट कैलकुलेशन मेथड्स। जो आपका परसेंटेज का टॉपिक होता है वो आपका प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में और ऐसे वेरियस नंबर ऑफ टॉपिक्स है जहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपका डेफिनेटली यूज़ होगा। तो ज़रूरी है कि हम ये चीज़ सीखें कि परसेंटेज में फास्ट कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 10% निकालना, 1% निकालना, 0.5% निकालना और ऐसे काफ़ी परसेंट निकालना विदाउट ट्रेडिशनल मेथड के। अगर मेरे पास कोई नंबर दिया होता 625 और इसका 10% निकालना है तो स्कूल में आपको यही सिखाया गया है कि 10% निकालने के लिए 10% ऑफ 625 करेंगे, देन आप ज़ीरोस को कट करेंगे, उसके बाद 62.5 लिखेंगे, ऐसा बताया गया है। जबकि मेथड ये भी यही यही मेथड आपका सही मेथड है, बट इसे शॉर्ट में कैसे करना है देख लेते हैं। आपको दिया है 625 और इसका क्या दिया 10%। 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपने एक डेसिमल प्लेस इस तरह शिफ्ट कर देना है। तो 10% 625 का क्या होगा 62.5। अब कोई कह दे 1%, 1% के लिए कुछ नहीं करना, दो डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दीजिए। तो 625 का दो डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 6.25। ये 1% हो जाएगा। अब मुझे कह दे कोई 0.01%, 0.01%, तो अब आपने क्या करना है, तीन डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा 0.625। इस तरीके से आप 10%, 1% और 0.01% निकाल सकते हैं। चलिए अब एक अलग नंबर लेता हूँ मैं, 300। अब मेरे से पूछा गया है इसका 10% निकालना है। 10% के लिए सेम रूल है, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर देना है। तो 30.0, इट मीन्स 300 का 10% 30 रहेगा। कोई कहते 5%, कुछ नहीं करना, आपने पहले 10% निकाल, डेसिमल प्लेस आपने शिफ्ट कर दिया, देन आपने क्या करना है उसे हाफ कर देना है। 10% का हाफ तो 5% होता है, सो वो आपका हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। अब कोई क्या देता है 0.5% निकालना है, तो क्या आप ये करने लग जाओगे 0.5% ऑफ 300? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इस चीज़ को देखिए कैसे करते हैं। अब 300 मुझको दिया है, इसका 10% एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दिया, तो 10% कितना हो जाएगा 30। 1% कितना हो जाएगा 3। अब मुझे पूछा है 0.5, जो 0.5 होता है वो 1% का हाफ होता है, तो आपका 0.5% क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.5। ये आपका आंसर होगा। तो कभी भी आपको जितना भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसा भी नंबर दिया हो, एक छोटा सा मेथड है जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई मुझे पूछ ले कि सीधा 20% निकालना है, किसका कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 200। तो 200 का 10% कितना होता है, वन डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया तो ये 20। तो अब बताइए 20% कितना होगा 10% का डबल, 2 टाइम्स, तो 20 का भी ये हो जाएगा डबल। सो ये आपका हो जाएगा 20, सॉरी ये आपका हो जाएगा 40। सो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज के कंसेप्ट में आपको 0.1% पूछा हो, 0.01 पूछा हो, 10% पूछा हो, 50% पूछा हो, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलिए अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आ जाते हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत एक्सटेंसिवली आपके एग्जाम्स में आते हैं या आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे, जिसे सॉल्व करने के बाद आपका थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाएगा। तो आप इनकी वैल्यूज नोट कर सकते हैं। अब सपोजिटली किसी ने मेरे से पूछा 300 का 25% निकालो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपने कुछ नहीं करना। अब देखिए 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा क्या होगा 25/100, दैट इज 1/4।
तो हमें टेक्निकली क्या निकालना है, 300 का 1/4। टेक्निकली तो आपको यही निकालना है ना, 75। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू अगर आपको पता हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई कह दे कि 1000 का आपको 25% निकालना है, तो आप 25% ऑफ ऐसे नहीं निकालेंगे, आप सीधा 1/4 कर देंगे 1000 का। सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो हम ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस देख लेते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब हम देखते हैं 25 को अगर हम 1/4 लिख सकते हैं तो 25 का हाफ क्या हो जाएगा, 12.5। 25 का हाफ आपका 12.5 होगा, तो ये 1/4 का भी हाफ हो जाएगा, सो 1/8 हो जाएगा। 50% आपका हाफ होता है। परफेक्ट, फाइन, ठीक है। अब देखिए 25% का 3 टाइम्स कितना होता है, 75%। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 3। सो ये 3/4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी आपको दे रखी है। परफेक्ट। 75% निकालने के बाद 75% का हाफ क्या होता है, 37.5%। अगर 75% आपका 3/4 है तो ये भी तो हाफ हो जाएगा, तो 3/4 इंटू हाफ, तो आपका 3/8। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको 66 2/3 का पता होना चाहिए। 33 1/3 का 1/3 होता है। 16 2/3 का 1/6 होता है। 9 1/11% का 1/11 होता है। और इसी तरीके से आपके ये 11 1/9 का होता है वैल्यू, 1/9। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फ्रैक्शंस है जिनकी, ऐसे परसेंटेजेस है जिनकी ऑब्वियसली फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू पता होगी तो आपके लिए परसेंटेज का क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन तो एटलीस्ट आपको याद हो जाने चाहिए। अब मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया कि किस लॉजिक से इन फ्रैक्शंस के वैल्यू हम कन्वर्ट करते हैं। तो आपको अगर 75% पता है तो 37 1/2 आपको ऑब्वियसली पता होगा। 25% पता है तो आपको 75% होगा, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाता है वो उसका। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 12.5%, 1 kg का राइस 12.5% इंक्रीज हो जाता है, अपवर्ड चला जाता है। द इंक्रीज इज ₹5। जो मॉनेटरी टर्म में इंक्रीज होता है वो है ₹5। आपका मॉनेटरी टर्म में इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8। 8 जो नीचे वाला फैक्टर होता है वो आपका हमेशा ओरिजिनल प्राइस होगा। अब जो ऊपर वाला आपका फैक्टर होगा वो आपका होगा इंक्रीज, और जो आपका न्यू प्राइस होगा दैट इज इंक्रीज है तो 8 + 1, ये चीज़ होती है। अब कहता है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब देख लीजिए 1/8 था, अब मॉनेटरी टर्म में इंक्रीज कितना हुआ, 5। हमारा जो इंक्रीज है वो कितना है, 1 से 5 तक जाने के लिए इंटू 5, तो नीचे वाले को भी इंटू 5 कर देते हैं प्रोपोर्शन सेम रखने के लिए, तो 40। और नीचे वाली प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस। सो आपका ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 40। तो ये आपका परसेंटेज का एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, 10%, 0.5%, एक क्वेश्चन का हमने एग्जाम्पल ले लिया था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम परसेंटेज बहुत वास्ट और डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे। ये छोटा छोटा कंसेप्ट हमें उसके बीच में डिस्कस ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाया। आप काइंडली मेरा वो परसेंटेज वाला लेक्चर, इसके लिंक, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें परसेंटेज को बहुत अच्छे से और हर टाइप का क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है समझाया गया है। तो काइंडली आप उसे ज़रूर देखिए, ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू।